मैं रविंद्र सर, भारतीय इतिहास सम्मेलन फैकल्टी, आपको इस यूट्यूब चैनल पे आपको पुनः स्वागत करता हूं और बड़े नए विषय, नए आधार, नए सिलेबस, नए कंपटीशन के आधार पर हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं। पिछला वीडियो मैंने आपको वैदिक साहित्य चल रहा था, वैदिक साहित्य का एक पार्ट आपका हो चुका है। अब वैदिक साहित्य का भाग 2 चलेगा। मैंने आपको बताया था वैदिक साहित्य में 4 ग्रंथ होते हैं। पहला संहिता क्रम से है, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। तो उसमें पहले भाग में आपको वैदिक साहित्य का परिचय और संहिता के बारे में मैंने आपको बता रखा है। अब जो दूसरा पार्ट है वैदिक साहित्य का, वैदिक साहित्य का जो दूसरा पार्ट है भाग 2 में आज हम वैदिक साहित्य के 2 ग्रंथों की व्याख्या करेंगे। एक आपका ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, और एक आपके आरण्यक ग्रंथ। और इस प्रकार वैदिक साहित्य के इस भाग 2 में ये चीज आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वही वैदिक साहित्य और भाग 3 में उपनिषद आएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है और छोटे लेवल से बड़े लेवल तक उसमें क्वेश्चन 100% रीट में तो 100% आएगा उस तीसरे वाले पर। इसलिए रीट वाले, पटवार वाले, पुलिस वाले और फर्स्ट ईयर सेकंड देखना ही है, तो वह रीट वालों के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाग 3। और उसे देखना ना भूलें, लिखना ना भूलें। तो आपको तो चारों लिखना, ठीक है। तो अपनी पेन कॉपी लेके बैठें, चलें अपनी क्लास चालू करते हैं। तो आज हम वैदिक साहित्य में वैदिक साहित्य पढ़ रहे हैं। और वैदिक साहित्य मैंने अब तक क्या पढ़ाया? वैदिक साहित्य कहा जाता है, वैदिक साहित्य के अंदर 4 ग्रंथ आते हैं। पहला ग्रंथ आपको पढ़ा चुका है संहिता, दूसरा आपको ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। ये क्रम से है। तो आज हम वैदिक साहित्य का जो दूसरा ग्रंथ है, आज हम बात करेंगे ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे। अब ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में क्रम से आपको 4 टॉपिकों में इसको पढ़ना है। पहला टॉपिक ब्राह्मण ग्रंथ है क्या होते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरा, ये किस शैली या किस भाग में या किस भाषा में लिखे हुए हैं, एक बात। तीसरा, इनमें क्या प्रमुख है, एक बात, ठीक है। चौथा है ब्राह्मण ग्रंथ की शाखाएं, अर्थात चारों वेदों की क्रम से शाखाएं, ठीक है। ये प्रश्न, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं, अर्थ, शैली, प्रमुख और शाखाएं। तो इन पर प्रश्न बनते हैं, सीधे आपको सीधे कॉपी में क्वेश्चन बनते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ कहते किसे, क्या होते हैं ब्राह्मण? देखो, ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म और ब्रह्म का मतलब होता है यज्ञ। तो यज्ञ की व्याख्या करने वाले, अर्थात वेद मंत्रों की व्याख्या करने वाले यज्ञों, जो यज्ञ होते हैं, यज्ञों की व्याख्या। तो यज्ञ के विधि विधान कहाँ लिखे हुए हैं? यजुर्वेद में। लेकिन यहाँ पे ब्राह्मण का अर्थ विशेष करके ब्राह्मण में ब्रह्म का मतलब होता है यज्ञ होना, और विशेष करके हम बात कर रहे हैं चारों वेदों की। तो वेदों की सरल व्याख्या जिन ग्रंथों में की गई है, वेदों की सरल व्याख्या या टिप्पणी या विवेचना, व्याख्या, टिप्पणी या विवेचना की गई है, उन ग्रंथों को हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। चारों वेदों के आधार पर की गई है, चारों वेदों को आधार लिया गया है। एक बार, अब ये कौन सी शैली में लिखे हुए हैं? मैंने इससे पहले आपको संहिता बताई थी, वो पद्य शैली में है। और ये कौन सी शैली में है? ये गद्य शैली में। संस्कृत भाषा का शब्दों का प्रयोग हुआ है और गद्य शैली में, एक बार। अब इनमें प्रमुख क्या है? इनमें चारों वेदों के कर्म कांडों की विवेचना है। तो कर्म प्रधान तो आपको संहिता ही है, लेकिन ये कर्म कांड अर्थात उसमें यज्ञ कांड, यज्ञों के बारे में जितने भी कर्म बताए गए हैं, तो कर्म कांडों की व्याख्या इन ब्राह्मण ग्रंथों में दे रखी है। पुनर्जन्म क्या होता है, स्त्री के बारे में है, पुरुष के बारे में है, कुछ यज्ञों के बारे में है, आत्मा परमात्मा,
अर्थात सीधी बात है, विशेष करके तो आप उपनिषद में आएंगे आत्मा परमात्मा, लेकिन उनकी व्याख्या कर्मकांड, अर्थात विशेष करके इनमें कुछ व्याख्या दे रखी है, उनको मैं आगे बताने जा रहा हूँ। तो आप तो ध्यान रखना, ब्राह्मण ग्रंथ में प्रमुख क्या है? कर्मकांड। एक बार अब आ जाओ शाखाएं। तो चारों वेदों की आपको शाखा याद करनी है। तो पहले तो आप याद रखें 3 चीज़ें, तो यज्ञ के या वेदों की सरल व्याख्या, टिप्पणी, विवेचना का उल्लेख कौन से ग्रंथों में? ब्राह्मण ग्रंथ में, जो कि गद्य शैली में रचित हैं, और इनमें प्रमुख क्या है? कर्मकांड। अब चारों वेदों की शाखाएं हम पढ़ेंगे, ठीक है। सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन आता है। तो पहला वेद कौन सा है? तो चारों वेद लेके चलेंगे। चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ संहिता, अर्थात उनके ब्राह्मण ग्रंथ की शाखाएं पढ़नी है। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार क्वेश्चन आया था, चारों वेदों को लिख दिया और एक सर में कहते ब्राह्मण ग्रंथ लिख दिया, उसमें असम्मिलित पूछा था, इसमें असम्मिलित गलत कौन सा है? इसलिए जैसे चारों वेद, यहाँ हम वेदों के नाम लिखेंगे, यहाँ इनके ब्राह्मण ग्रंथ लिखेंगे। ये सामान्य आपको ध्यान रखना है, सम्मिलित करने वाला प्रश्न आता है, ठीक है। अब सबसे पहला वेद कौन सा है? पहला वेद है कौन सा? तो आप जानते हैं क्रम से पहला वेद ऋग्वेद है, तो सबसे पहले हम ऋग्वेद लिखेंगे, ऋग्वेद, ठीक है। अब ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये याद करना। तो ध्यान रखना, जो पहले जो 3 वेद हैं, प्रत्येक के 2-2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक बात। तीसरी बात, तीसरा जो चौथा है अथर्ववेद, उसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, ये ध्यान रखना। तीनों के 2-2 और लास्ट का 1, ठीक है। तो 7 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब ऋग्वेद के 2 कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद के ऐत्रेय और दूसरा है कौस्तेय, ठीक है। इस प्रकार ऐत्रेय और कौस्तेय, तो ये हो गए ऐत्रेय कौस्तेय हो गया। अब बात करते हैं, ये 2 आपको ध्यान रखने हैं। दूसरा जो वेद है ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन कौन से? तैत्तिरीय और दूसरा शतपथ, ये ध्यान रखना है। तीसरा आपका सामवेद है, इसके भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है पंचवेश या पंचावेश, पंचवेश या पंचा, एक ही चीज़ है, बोलने का आधार है। और दूसरा है आपका पंचावेश, तीसरा इसका है जैमिनी या जैमिनी, ठीक है। और चौथा जो आपका है वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद का केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, और वो कौन सा है? गौपद, ठीक है। ये तो आपको सामंजस्य सम्मिलित करने वाला सीधा प्रश्न बनता है, आपको कोई भी एक, ठीक है। तो इस प्रकार अथर्ववेद, गौपद हो गया। तो ये चल रहे थे हमें। अब हम थोड़ा सा आगे क्वेश्चन बढ़ेगा, मैंने सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन बता दिया, ऐसे बनेगा। अब क्या होगा, थोड़ी इनकी व्याख्या पूछ सकता है। जैसे ऐत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है, अब उसमें किस किस का उल्लेख है, ये पूछ सकता है। कौस्तेय में किसी का उल्लेख नहीं है। विशेष करके आपको ऐत्रेय के बारे में पूछा जा सकता है, ऐत्रेय के बारे में किन का उल्लेख है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में आपको विशेषतः नंबर 1 कहते हैं, ऐतराज तो ना है, ऐतराज तो ना है। इसका मतलब है ऐतरा याद कर लेना, ऐतराज मतलब चारों वर्णों की, देखो चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख। तो चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में है, अर्थात वर्ण उत्पत्ति के देवी सिद्धांत का उल्लेख दे रखा है ऋग्वेद में 10वें मंडल में। यहाँ क्या है, चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख। अब ध्यान रखना, चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख ऋग्वेद में है, हम जानते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। लेकिन चारों वेदों
अर्थात वो चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख कौन से ग्रंथ में है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, ऋग्वेद में तो वहाँ तो उत्पत्ति दे रखी है, लेकिन यहाँ क्या दे रखा? कर्तव्य का मतलब तुम्हें क्या करना है। अब देवीय सिद्धांत में क्या रखा है? ऋग्वेद के देवीय जो वर्ण उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत है उसमें क्या कह रखा है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। तो वह वहाँ व्याख्या करना चाहता है देवीय सिद्धांत के माध्यम से कि भाई तेरी मुख से है तो तुझे एक वेदों की व्याख्या करनी है, तेरा काम पुरोहित का काम है। क्षत्रियों का भुजाओं से, इसका मतलब तुझे रक्षा करनी है, बलशाली कार्य करना है, तुझे रक्षा करनी है, तेरा जन्म, तेरी उत्पत्ति भुजाओं से हुई है। जंगा अर्थात कहने का मतलब इनके जो आवश्यक कार्य की वस्तुएं होती हैं, तुझे व्यापार के रूप में उन्हें आवश्यक कृषि कार्यों को तुझे इनके सामने पेश करना है। अब है कहते हैं पैर, अर्थात तीनों तेरे पे टिके हुए हैं, अर्थात तुझे इन तीनों की सेवा करनी है, इसके बदले तुझे इनकी सेवा करनी है। वहाँ तो वो कर्तव्य है, तो वही कर्तव्य आपको, वहाँ तो उत्पत्ति है। कैसी उत्पत्ति हुई? ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा जी के अंगों से बताई थी, भुजाओं से, जंघा से और पैरों से। यहाँ उनके काम बताए गए। तुझे क्या करना है? तो ब्राह्मण को वेदों का प्रसार प्रचार करना है, पुरोहित का काम करना है। क्षत्रिय को रक्षा वर्ग, सैनिक वर्ग का कार्य करना है, प्रजा की सेवा करनी है, प्रजा की रक्षा करनी है। और जो आपका वैश्य है, अनस्य के नाम से है, और तुझे कहते हैं कि तुझे कृषि कार्य के लेकर के इनके आवश्यक कार्यों के व्यापार के रूप में काम करना है। और चौथा जो वर्ण है शूद्र, उसको कहा है कि तुझे इन तीनों की सेवा करनी है अपने आवश्यक कार्य की पूर्ति हेतु। ये चार वर्ण की उत्पत्ति कह रखी है। दूसरा, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को दुखों का कारण बताया गया है। दुखों का कारण अर्थात कृपण, दुखों का कारण बताया गया है। समझ दुखों का कारण कौन है? पुत्री है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब तीसरी बात, पुत्र को क्या कहा गया है? अब देखो पुत्र को तो एक कहा जाता है बहुत अत्यधिक दुख बताया गया पिता के लिए। कभी तो कहते हैं पुत्र का जन्म होता है, बस जन्म हुआ तो दुख चालू, लेकिन पुत्र को जन्म भयो तो प्रसन्नता। तो इससे पुत्र को भव सागर से पार उतारने वाला, कि मेरा उद्धार है वो, मेरा जीवन चलो, मेरा वंश चलो। छोरा बड़ा प्रसन्न भयो डोकरा, दादी बड़ी प्रसन्न भाई, जारे गुड़ दिया ती ससुरार और कुआ पुजे वो सुख है वो। ये दुखों का कारण बताया गया। एक बात, ठीक है। तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। अब ये ठीक है चीज़ें इसमें आई। अब बात करते हैं आपको तैत्रीय। अब तैत्रीय में क्या बताया गया है? ठीक है, तैत्रीय तो तैत्रीय संत पर है, जैसे कहा गया है यज्ञ कैसे हों, यज्ञ विधि विधान, जनेऊ कैसे हों, जो वर्ण हैं आपके पहले 3 वर्ण हैं उनका जनेऊ कैसा होना चाहिए, यज्ञ कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया। इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं। दूसरा आपको शतपथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में आपको ध्यान रखना पुनर्जन्म, क्या? पुनर्जन्म का उल्लेख। एक तो ये बताया गया है, ठीक है। और एक पत्नी, स्त्री की तो मैंने व्याख्या बता दी, स्त्री के 3 दोष आपको मैत्राणी संहिता में बता दिए, लेकिन यहाँ पुत्री के बारे में और यहाँ कहते हैं पत्नी को एक अच्छा नाम दिया है। यहाँ वहाँ स्त्री की बात, यहाँ पुत्री की बात, यहाँ पत्नी की बात। और पत्नी को अर्धांगिनी, अर्धांगिनी शिव जी की अर्धांगिनी की, या शिव जी अर्धांगिनी के रूप में आए थे, यहाँ पत्नी को अर्धांगिनी के रूप में बताया गया है। तो पत्नी को अर्धांगिनी किस ग्रंथ में? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, जिसमें 2 बातें विशेष करके दिया गई हैं, पुनर्जन्म की व्याख्या और अर्धांगिनी। ठीक है। तीसरी बात आपको इसमें एक कहानी है, विदेह
माधव और राहुगण, मित्र राहुगण। इस प्रकार पूर्व की ओर कहते हैं सदा नहीं रहा, जो गंडक नदी है और वहाँ की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार वैदिक प्रचार पूर्व की ओर पहुँचा। इसकी कथा का उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में है। और आपको और बता दूं, कुमार चाक का उल्लेख भी इसी में है, कुमार चाक का उल्लेख भी इसी में है। तो इस प्रकार कुमार चाक का उल्लेख भी पूछे हैं। जो कुमार का चाक होता है इसका उल्लेख भी सबसे पहले इस ग्रंथ में आया हुआ है। तो ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऐत्रेय की चारों वर्णों के कर्तव्य, पुत्री दुखों का कारण बताया गया, पुत्र को भवसागर से पार बताया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। पंचावेश में एक ही है जो मैंने पहले कथन बताया था, विशेष वैसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमारी समाज में एक कथन बोला जाता है। कथन क्या बोला जाता है कि लाला धीरे बोल, जोड़ते मत बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। ये कथन कहाँ से आया, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये कथन सबसे पहले पंचावेश ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा हुआ है कि धीरे बोल, जोर से मत बोल, धीरे बोल, जोर से मत बोल, और साथ दीवारों के भी कान होते हैं। जोर से मत बोल, दीवारों के कान होते हैं। वहाँ में तो ये लिखा हुआ, लेकिन वर्तमान में जोर की जगह कहते हैं धीरे बोल, ठीक है। दीवारों के कान होते हैं, लेकिन शब्द तो ये अर्थात धीरे बोल, जोर से मत बोले, दीवारों के कान होते हैं, अर्थात कहने का मतलब कोई गुप्त वेद है। पंचावेश ब्राह्मण ग्रंथ कह रहा है यदि आपका कोई गुप्त वेद है उसे अपने तक ही सीमित रखें, अपनी निजी मंत्री तक सीमित रखें, उसे ना फैलाएं, क्योंकि और गुप्त में रखें, शांति वार्ता करें, ध्यान से गुप्तों कोड़ों में प्रयोग करें। आप जानते हो राजनीति भी आजकल कोड़ों में होती है, कोड होते हैं, आर्मी वाले सिक्योरिटी रखते हैं, सीमा में चेक करते हैं, अपने मित्रों से कोड़ों में बात करते हैं, तो कोड़ों में बात करें, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। तो ये पंचावेश में लिया गया है, ठीक है। जैमिनी में ये हो गया। अब आपको ये हो गया। अब बात करते हैं, ठीक है। तो सामवेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें ये कहा गया है कि जोरों से मत बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। इस प्रकार पंचावेश जैमिनी में ये शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार ध्यान रखना, थोड़ा यहाँ पे है। तो जैमिनी अर्थात जोर जेल है, जोर से मत बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। और कई बार जेल है, 5 बार जेल है, ऐसे ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। आपको एक बार स्पष्टीकरण कर दूं, यदि क्वेश्चन आवे पंचावेश जैमिनी का संबंध किस ब्राह्मण ग्रंथ, किस वेद से है, तो सामवेद करना। यदि पूर्णतः व्याख्या पूछे हैं कि जैमिनी में एक अर्थात जोर से मत बोल, दीवारों कान होते हैं, इसका उल्लेख पंचावेश के सहयोगी ब्राह्मण ग्रंथ जैमिनी में पूर्णतः इसका उल्लेख है, तो आपको जैमिनी ही करना है, ठीक है। पंचावेश मत करना, वो तो जब जैमिनी ना आए तो आपको पंचावेश, क्योंकि दोनों का संबंध किससे है। लेकिन यदि दोनों आ जाते हैं तो पूर्णतः सबसे पहले पूर्णतः व्याख्या जैमिनी ने दी है, फिर बाद में पंचावेश ने की है। तो आपको यदि दोनों आ जाते हैं तो आपको आंसर करना है जैमिनी। तो जैमिनी ग्रंथ में जोर से मत बोल, दीवारों कान होते हैं, तो आपको ये कर देना। हाँ, ऑप्शन भी ये ना हो तो आपको ये कर देना। इस प्रकार आपको ध्यान रखना, कन्फ्यूज ना करके। आपको एक बार बता दूं, पंचावेश जैमिनी का संबंध किससे, ब्राह्मण ग्रंथ से। और सबसे पहले ये वाक्य का उल्लेख जैमिनी में, बाद में इसका सहयोगी पंचावेश में। तो आपको आंसर क्या करना है, जैमिनी। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अथर्ववेद में क्या है। गौपथ में दे रखा है जो राजा यज्ञ करते थे, आपको बताएंगे आगे, एक आपको डायग्राम बनाएंगे यज्ञों के बारे में। जैसे इस तरह पूछा नहीं आता कि 5 महायज्ञ होते हैं, ठीक है, वो 4 महायज्ञ होते हैं, पंच महायज्ञ माघे की श्रेणी में आते हैं। एक तो 5 महायज्ञ हैं और एक 4 महायज्ञ हैं। तो 4 महायज्ञ का संबंध कहा जाता है राजाओं से, और 5 महायज्ञ, पंच यज्ञ भी कहते हैं, उनका संबंध गृहिणियों से है। तो पंच यज्ञ उपनिषद में बताएंगे आपको, वहाँ पे आपको 4 महायज्ञ के बारे में बता दूंगा। वहीं आपको बता दूंगा कि उत्तर वाले राजा को कौन सा यज्ञ करना चाहिए, दक्षिण वाले राजा को कैसा यज्ञ, पूर्व वाले राजा को कौन सा यज्ञ करना चाहिए, पश्चिम वाले राजा को, और मध्य वाले राजा को कौन सा यज्ञ करना चाहिए। तो यज्ञों का उल्लेख हम उपनिषदों के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना, एक बार दोबारा समझें कि ऋग्वेद के, ठीक है, 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौस्ती है। ऐत्रेय में 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख है। पुत्र को दुखों का कारण बताया गया, पुत्र को भवसागर से पार करने वाला बताया गया है। इधर यजुर्वेद के तैत्रीय और शतपथ 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तैत्रीय
आपको शतपथ में आपको विशेष करके पुनर्जन्म का उल्लेख दे रखा है। पत्नी को अर्धांगिनी सबसे पहले इसी ग्रंथ में कहा गया। विदे वादव राहुगण की कथा का उल्लेख है, जो अपने पुरोहित को लेकर के, राहुगण को लेकर के वादव पूर्व की ओर सदा नीरा गंडक नदी के पार तक पहुंच जाता है, अर्थात वेदों का प्रचार पूर्व तक पहुंच गया। इसका उल्लेख कुमार के चाक का उल्लेख भी इसमें दे रखा है। इस प्रकार सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचावेश और जैमिनी, और जैमिनी में विशेष करके जोर से मत बोलो, दीवारों के कान होते हैं, इसका उल्लेख है। अथर्ववेद में गौपथ एक ब्राह्मण ग्रंथ है और जिसमें राजा के यज्ञों के बारे में उल्लेख है। आपको ध्यान रखना, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, निम्न में से ऐसा कौन सा वेद है जिसका केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है? केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, वो कौन है? बाकी सबके 2 हैं। इसके मैंने आपको ऐत्रेय और क्या बताया था, दूसरा कौसत्य, ठीक है। तो ये करके अब आपको छोटी सी, यदि आपको ट्रिक के माध्यम से कोई कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि संहिता में तो थोड़ा अलग है, लेकिन ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद में बिल्कुल एक जैसे यही नाम आएंगे, बार बार यही नाम आते, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको एक सामान्य से ट्रिक बता देता हूँ, 1, 2 और 3 की। जैसे ऐत्रेय कौसत्य की एक ट्रिक है, ऋषि कौशलेंद्र या ऋषि कौशल ऐतराज मत कर। ऋषि, देखो इसमें क्या ट्रिक बनेगी, ऋषि कौशल ऐतराज मत कर। तो ये ट्रिक तो आपके ऋग्वेद के दोनों ब्राह्मणों की हो गई। तो ऋषि का मतलब मान लो ऋग्वेद, कौशल का मान लो कौसत्य है, और ऐतराज का मान लो ऐत्रेय। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ किसके हो गए? ऋग्वेद के। एक ट्रिक तो आपको ये लिख लेने वाले ही नीचे। अब इसकी ट्रिक क्या है तैत्तिरीय शतपथ की? इसकी है कि अब मैं आपको रात में 33 और दिन में 100 यज्ञ किए, ये इसकी ट्रिक बनेगी। अब इसमें मैंने आपको एक और गहराई का प्रश्न बताऊं, पहले ट्रिक याद करें। रात में 33 दिन में 100 यज्ञ किए, यज्ञ का मतलब हो गया यजुर्वेद। अब रात में 33 और दिन में 100 यज्ञ, तो रात में का मतलब है 33 का मतलब तैत्तिरीय, 100 का मतलब सत का मतलब 100 होता है। लेकिन मैंने दिन और रात का शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि मैंने आपको बताया था यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, क्योंकि गद्य और पद्य में है, एक गद्य में एक पद्य में। तो ध्यान रखना, जो गद्य है वो कृष्ण है और रात कैसी होती है? काली। तो इसलिए रात होती है, ठीक है, ये वाली, और दिन होता है साफ, तो ये हो गया शुक्ल। तो ये शुक्ल यजुर्वेद का संबंध शतपथ्य है और कृष्ण यजुर्वेद का संबंध तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। अर्थात यजुर्वेद तो आ जाए कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ से संबंध है और शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से संबंध है। तो इस प्रकार कृष्ण का मतलब अर्थात रात और दिन शुक्ल है, तो ऐसे ही आपको याद कर लेना। अब है सामवेद, और सामवेद की एक छोटी सी ट्रिक है, ठीक है। शाम का मतलब सोमवार, सोमवार को 5 बार जय आयो, भरतपुरी भाषा में कहें जैमो। तो सोमवार को 5 बार जय आयो, तो सोम का मतलब सामवेद, 5 बार का मतलब पंचावेश, और जय आयो का मतलब जैमिनी। अर्थात सामवेद के जैमिनी और पंचावेश 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसकी कोई सामान्य ट्रिक है वैसे याद कर लो। यदि इसकी भी आपको ट्रिक चाहिए तो इसकी भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें है अर्थ का मतलब पृथ्वी होता है, पृथ्वी पर गौ का पथ। तो पृथ्वी पे तो सबसे पहले हमारी गौ सम्मानी मानी जाती है, तो अर्थ पर गौ का पथ अर्थात पृथ्वी पर गौ का, पृथ्वी का मतलब अर्थ होता है, तो इस प्रकार गौ का मतलब गौपथ। तो ऐसे करके आप ये ब्राह्मण ग्रंथ आपका कंप्लीट हुआ। तो ब्राह्मण ग्रंथ में आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैंने आपको तरीका बताया। अब आपको आरण्यक का भी उल्लेख इसमें कर देता हूँ। तो आरण्यक में कोई व्याख्या नहीं है, सीधे सीधे आपको लिखना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है, निम्न में से ऐसा कौन सा वेद है जिसका कोई आरण्यक नहीं है?
जिसका कोई आरण्यक नहीं है, तो आपको ध्यान रखना अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। ये प्रश्न बनता है इसमें, यदि पूछेगा तो ये प्रश्न पूछेगा, और थोड़ी सी व्याख्या और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी मैं आपको 5 मिनट में ये टॉपिक फिनिश कर देता हूँ। तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है आरण्यक का। अब देखो आरण्यक के बारे में क्या पूछेगा, वही 4 टॉपिक कि भाई आरण्यक किसे कहते हैं, आरण्यक कौन सी शैली में लिखा हुआ है, आरण्यक का मूल भाव क्या है, मूल विषय क्या है, और दूसरी बात है चारों वेदों के आरण्यक कौन कौन से हैं। ये 4 चीज़ आपको वहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अब देखें तो बात किसी कर रहे हैं हम, आरण्यक। तो पहली बात तो आरण्यक का अर्थ क्या होता है, क्या होते हैं आरण्यक। आरण्यक का मतलब होता है जंगल, ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया जंगल में रहकर, अब जंगल में थोड़ी जंगल में चले, जंगल में शांत वातावरण रहकर, शांत वातावरण में रहकर। यहाँ जंगल का अर्थ है कि वन के अंदर, जंगल के अंदर शांत वातावरण में रह करके और इन वेदों पे अध्ययन करना, वेदों की अलग अपने ग्रंथ लिखना, उनके आधार पे ग्रंथ बनाना। इस प्रकार जंगल में रहकर, ये क्वेश्चन आता है, जंगल में रहकर उपासना करना क्या कहलाता है, ये सीधा प्रश्न आता है कि जंगल में रहकर उपासना करना क्या कहलाता है। तो आंसर आपको आरण्यक आएगा एक बार, ठीक है। अब इसके बाद कौन सी शैली में लिखा हुआ है, तो ये कौन से भाग में लिखा हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना आपको, गद्य शैली में लिखे हुए हैं, संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, ठीक है, संस्कृत शब्दों का प्रयोग है। दूसरी बात, इसमें प्रमुख क्या है, इनमें प्रमुख है आपको कहते हैं उपासना, उपासना का आधार अकेला जंगल में। इसका मतलब है यहाँ अर्थ है भाई ऋषि मुनि गुरुकुल में पति पत्नियों के साथ, अपनी ऋषि कन्याओं के साथ, ऋषि पत्नी के साथ रहते थे, लेकिन यहाँ अकेला रहता था, अकेला ऋषि चला गया, गुरुकुल को भी छोड़ गया, अकेले जंगल में, घने जंगल में चला गया, वहाँ उपासना कर रहा है। इस प्रकार अकेले की बात हो रही है, तो उपासना अर्थात रहस्य। अब घरवाई ढूंढ रही है, पतो ना हमारा कहाँ चले, वो रहस्यवाद। तो ये आया रहस्यवाद का संबंध भी किससे है, ये रहस्यवाद ग्रंथ किसे कहा जाता है, आरण्यक ग्रंथों को कहा जाता है, एक बात, ठीक है। दूसरी बात, अब इनकी शाखाएं, अब इनकी शाखाएं, शाखाएं का मतलब है चारों वेदों की शाखा याद करनी है। तो ऋग्वेद के कौन कौन से आरण्यक ग्रंथ हैं, दूसरा जो हमारा वेद है यजुर्वेद, उसके कौन कौन से आरण्यक ग्रंथ हैं, तीसरा है आपका सामवेद, उसके कौन कौन से आरण्यक ग्रंथ हैं, चौथा है आपका अथर्ववेद, उसका कौन सा आरण्यक ग्रंथ है। तो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। एकमात्र ऐसा वेद जिसका कोई आरण्यक नहीं है, तो आपको अथर्ववेद याद रखना है, ठीक है। अब इन तीनों के, तो तीनों के क्रम से जो चले आ रहे हैं, ऐत्रेय, ठीक है, और कौस्ते, ये लगभग आपको नीचे की तीनों जो सही जो आपके कहते हैं वैदिक साहित्य हैं, अर्थात ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद में तीनों में बराबर हैं। ब्राह्मण के यही हैं, आरण्यक के भी यही हैं, ऋग्वेद के और उपनिषद के भी यही आने वाले हैं, इसलिए आराम से याद हो जाएंगे। तो अब है यजुर्वेद के, यजुर्वेद के आपको ध्यान रखना, मैंने इससे पहले यजुर्वेद के कहते हैं यज्ञ, तैत्तिरीय, शतपथ, तो यहाँ तैत्तिरीय ले लेना और शतपथ की जगह पे यहाँ पे बृहदारण्यक उपनिषद, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद आएगा ऐसे बृहदारण्य नामक ग्रंथ है। यजुर्वेद में मैंने आपको बताया था 5 बार जैनो, ठीक है। तो इसमें विशेष करके यहाँ जैमिनी शब्द ले लेना और यहाँ छांदोग्य, ठीक है। ये है अथर्ववेद, कोई नहीं है, केवल आपको ध्यान रखना। तो ये आपको एक और बता दूं, एक क्वेश्चन बस इतना याद रखना, तैत्तिरीय आरण्यक में रुद्र भगवान, रुद्र की पत्नी का नाम पार्वती बताया गया है। ये पहला ग्रंथ है जिसमें, जिसे शिव कहते हैं, लेकिन रुद्र की पत्नी का नाम यहाँ पार्वती का उल्लेख है। ये कौन से आरण्यक ग्रंथ में है, और ये है आपको तैत्तिरीय आरण्यक ग्रंथ।
बस इतना है, आरण्य में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, विशेष करके ये प्रश्न है। इस प्रकार कल जो अगली वीडियो अगली क्लास होगी वह उपनिषद की होगी, इसलिए तैयार रहें कल के लिए। बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत आनंददायक टॉपिक माना जाता है और हमेशा इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है 100%। इसमें 50-50% पूछने के आधार होते हैं तीनों में, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक में लेकिन 50-50 में, लेकिन उपनिषद में 100% क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आप कल तैयार रहें। नमस्कार।